समर वेकेशन में पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना, कुछ अच्छी सीरीज देखना, कुछ अच्छी हॉबी डेवलप करना मिस मत करना। अपना समय अपने टाइम टेबल के हिसाब से बना के इन समर वेकेशंस में खींच लो। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन क्रिएटिंग अ स्टडी प्लान ड्यूरिंग समर हॉलीडेज। ये समर वेकेशन है ना, परेशान कर दिया सर, समर वेकेशन में पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन मैं आज आपको एक बहुत रैशनल बात बताने वाला हूं कि इस टाइम में आप क्या ऐसा कर सकते हो और इसी टाइम में कर सकते हो जो शायद आप आपके रेगुलर टाइम पीरियड में नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली अगर हम एक पूरे साल को हम देखें, कहां से एक पूरे साल को हम शुरू करते हैं मार्च से। क्यों? क्योंकि नहीं, इनफैक्ट अप्रैल से, 1 अप्रैल से शुरू करते हैं। एक पूरे साल को अगर आप 1 अप्रैल से शुरू करते हो तो वो पूरा साल घूम के कहां पे खत्म होगा? 31 मार्च पे। फाइनेंशियल ईयर हो गया सर ये तो। लेकिन यही कुछ आपका एकेडमिक ईयर भी रहता है, यही कुछ आपका एकेडमिक ईयर भी रहता है कि अप्रैल से आप एक नई क्लास में आके पढ़ना शुरू कर देते हैं और बाय द एंड ऑफ मार्च आपके एग्जाम्स हो जाते हैं। अब इस पूरे टाइम फ्रेम में क्या होता है ना, इस पूरे टाइम फ्रेम में 1 महीना, किसी का 2 महीना, फाइन, किसी के 15 दिन की छुट्टी मिलती है बेचारों की। तो सबके अलग अलग पॉइंट होते हैं, सबके अलग अलग पॉइंट होते हैं। लेकिन आपको बीच में एक ऐसा टाइम फ्रेम मिलता है, ठीक है, एक ऐसा टाइम फ्रेम मिल रहा होता है जिसमें आपको क्या मिल रहा होता है, जिसमें आपको लेट्स से हम एक से 2 महीने का गैप ले लेते हैं। मतलब 1 से 2 महीने ऐसे मिलते हैं बीच में, पूरे 1 से 2 महीने आपको इस पूरे 12 महीने के टाइम फ्रेम में ऐसे मिलेंगे जहां आपको क्या मिल रहा है, जहां आपको मॉर्निंग भी मिल रही है प्लस कह सकते हैं नून टाइम भी रह रहा है। नून टाइम तो यूजुअली सबको मिल जाता है, ठीक है, मॉर्निंग प्लस इवनिंग, ठीक है, मॉर्निंग्स और इवनिंग्स भी मिल रही हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो जुडिशियसली पढ़ाई के लिए। क्योंकि अब मेरी आदत है एक दिन में से 2 दिन बनाने की। कैसे? कि अगर आप दिन का जैसे 2 बजे का टाइम ऐसा रख लेते हो कि 2 बजे के पहले तक आपके पास दिन एक दिन है या फिर दिन का एक हिस्सा है और 2 बजे के बाद आपके पास दिन का दूसरा हिस्सा है, तो आप प्रोडक्टिवली 2 दिन के बराबर काम कर सकते हो। अब समर वेकेशंस की सबसे अच्छी चीज है कि आपको क्या मिल रहा है, समर वेकेशंस में आपको ये मॉर्निंग्स मिल रही है, खाली मिल रही है, आपको स्कूल नहीं जाना है, आप घर पर हो। तो जो काम आप स्कूल में जाके मॉर्निंग में करते हो ना, सिलेबस कंप्लीशन वाला, वो आप यहां पे कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको एक मजेदार चीज बताऊं, वो मजेदार चीज ये है कि अगर आप समर वेकेशंस के टाइम पीरियड में भी स्टडी प्लान नहीं कर पा रहे, आपने निकाल दिए छुट्टियां, बहुत सारे बच्चों के समर वेकेशंस खत्म होने पे हैं, तो भी आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूं कि अभी जितने दिन बचे हैं ना, उसमें आप ये प्लान बना सकते हो कि आगे से कैसे काम करना है। मतलब कि ये 6-7 दिन जो है, इन 6-7 दिन में बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से ये तय करो कि आपको आगे, जैसे जून, ये पूरा जून है आपके पास, है जुलाई है आपके पास में, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4-5 महीने को कैसे आप कंप्लीट करने वाले हो। एक जनरल बनाओ, आपके कितने चैप्टर बच रहे हैं वो लिखो, उनको कैसे कंप्लीट करोगे वो लिखो। आगे के लिए बना सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब तो छुट्टियां खत्म हो गई, मैं तो अब कैसे करूं। और जिनके पास अभी भी छुट्टियां हैं तो आप एक एज ले सकते हो। जैसे मान लो अगर आपके पास में 1 महीने की छुट्टी है, अभी हमने नेक्स्ट टॉपर्स भी सब 7 दिन की छुट्टी दी है। 7 दिन तो एंजॉय करना है यार, लाइफ में एंजॉय करना भी जरूरी है, बैलेंस बनाए रखना। लेकिन पॉइंट बीइंग कि इन 7 दिनों में आप सोचो कि आप क्या कैसे कर सकते हो, उसको प्लान आउट करो, स्ट्रेटेजाइज कर लो प्रॉपर। एक आपके पास एक जनरल होना चाहिए कि आप आगे क्या क्या करने वाले हो। और जिन लोगों के पास में छुट्टियां ज्यादा दिन की है, वो ये करें कि एक एज ले लें। कैसी एज ले लें? तो आप एज ले सकते हो कि आप रियलिस्टिक टारगेट सेट करो कि आप क्या करने वाले हो। आपके स्कूल में अगर मान लो अभी मार्च में जब स्कूल लगी थी तो 2-2 चैप्टर कंप्लीट करवाया, 1-1 चैप्टर कंप्लीट करवाए थे, तो आप ये कर लेते हो कि आप 1 महीना घर रहकर समर वेकेशंस में 1-1, 2-2 चैप्टर खुद से और कंप्लीट कर सकते हो। जिससे क्या हो जाएगा ना कि आप स्कूल से थोड़ा आगे चलोगे, आप समय से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो एवरीथिंग इज फॉर यू पीपल। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आपको सारी चीजें कंप्लीट करना चाह रहे हो तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। डिसिप्लिन नहीं बन पाता है तो हमारे साथ आप आरंभ बैच में करके स्टार्ट कर सकते हो। बट द थिंग इज क्या कि वो एज ले लो स्कूल से ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कब स्कूल वाले स्पीड से सिलेबस खींच देंगे और आप बोलोगे नहीं, हम तो इंतजार कर रहे थे कि धीरे धीरे आराम से पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो वो चीज को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए आप समर वेकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं अपन इसी चीज पे, क्या कि समर वेकेशन में आपको मॉर्निंग्स मिल रही है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप बहुत अच्छे से, जैसे स्कूल में बैठ के आपके लेक्चर होते हैं ना, तो उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, 3 शिफ्ट बना सकते हो।
ठीक है, 3 शिफ्ट्स बना सकते हो, 3-3 चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो, मतलब 3-3 सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट कर सकते हो, 3-3 सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट कर सकते हो मॉर्निंग में। या फिर एक और चीज मैं बताऊं, एक और चीज अगर मैं बताऊं तो ये इफेक्टिवली काम करता है। कुछ लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो होते हैं, इन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो वॉट एवर सूट्स योर नीड, अपना समय अपने टाइम टेबल के हिसाब से बना के इन समर वेकेशंस में खींच लो। अगर समर वेकेशंस खत्म हो गए तो अब जितने दिन बचे उसमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लो कि आप आगे क्या करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप जो आपके लिए कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता है, दिस इज द फैक्ट। तो उस तरह से इन छुट्टियों का सही इस्तेमाल, सदुपयोग करना, फाइन। बाकी सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है कि आप इसको क्या करना है, खुल के एंजॉय करना, ठीक है, बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करना, और सेल्फ हेल्प के लिए कुछ अच्छी किताबें पढ़ना, कुछ अच्छे सीरियल्स देखना, कुछ अच्छी सीरीज देखना, कुछ अच्छी एक हॉबी डेवलप करना, ये सारी चीजें करना मिस मत करना। फाइन, एंजॉय योर हॉलीडेज, माय बेस्ट विशेस फॉर यू पीपल। इसी तरह से आपको और भी बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस, स्ट्रेटेजीज, आप जहां परेशान हो सकते हो वहां हर एक जगह आपके पीछे आपके लिए आपकी टीम जो है नेक्स्ट टॉपर्स की खड़ी मिलेगी, ठीक है, और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।